नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर बलिया से है, जहां पहले ईंट से सिर कूचकर अपने ही खून की हत्या की और फिर शव को सरयू नदी में बहा दिया। फिर आराम से टहलते हुए घर आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मामले की प्लानिंग हत्यारा तथा उसकी बीवी हत्या के 2 दिन पहले से कर रहे थे, लेकिन उनके मंसूबित वक्त को 25 जनवरी को मिली, जब अभिषेक उर्फ मोदी के चाचा पड़ोस के एक लड़की को लालच दिया, अभिषेक को बुलाओ, तुम्हें पतंग और ट्रॉफी देंगे। वह लड़का अभिषेक को बुलाकर लाया और हत्यारा गणेश, जो अभिषेक का सगा चाचा था, दोनों लड़कों को पतंग तथा टॉफी खरीदवाने के बहाने सरयू नदी के किनारे के करीब 200 मीटर पहले ले गया। फिर युक्त लड़के से कहा कि तुम यहीं रुको, और वह अभिषेक को लेकर नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे गणेश ने अभिषेक के सिर पर ईंट से 3-4 वार किया, जिससे अभिषेक की मौत हो गई। तब गणेश ने अभिषेक के शव को सरयू नदी में फेंक दिया। अभिषेक की हत्या की कहानी छोटे छोटे पारिवारिक विवाद के साथ शुरू हुई थी, जो अभिषेक की मां आशा देवी तथा उसकी छोटी चाची अमृता के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर घरेलू विवाद होता था। इसी बीच आशा ने अभिषेक की चाची को यह कह दिया कि तुम निसंतान हो और कभी संतान का मुंह नहीं देखोगी। यह बात अभिषेक की चाची अमृता को लग गई और वह इस बात को अपने पति गणेश से कही। उसने कहा कि आशा हमारी निसंतान होने का बराबर ताना मारती रहती है, आप ऐसा कीजिए कि आशा की भी पुत्र विहीन हो जाए। 23 जनवरी को पति पत्नी ने हत्या की प्लानिंग तैयारी की, लेकिन सही मौका नहीं मिला। 24 जनवरी को उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। 25 जनवरी को मौका मिला ही घटना को अंजाम दे दिया। गणेश के शातिराना होने का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि गणेश ने घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को खुद तहरीर दिया। चूंकि अभिषेक के गायब होने के बाद मां आशा देवी अभिषेक को खोजने लगी, गणेश भी अभिषेक को खोजने का नाटक करने लगा। फिर देर शाम को सहतबार थाने में गुमशुदगी अपहरण की तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अभिषेक की तलाश में जुट गई। बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सिंही की घटना से हर कोई चकित है, जहां 9 साल के एक छात्र अभिषेक प्रजापति का 25 जनवरी को अपहरण हुआ और उसका शव 31 जनवरी की शाम को बरामद हुआ। आक्रोशित परिजनों ने इसी दिन थाने में घेराव कर पुलिसिया कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप था कि समय रहते पुलिस पीछा की होती तो अभिषेक बच गया होता। पच्चीस जनवरी को थाना सहतवार में सूचना मिली कि ग्राम सिंघी का एक 9 वर्ष का बच्चा 4 बजे खेल रहा था, घर से गायब हो गया है। इसके चाचा गणेश प्रजापति के तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूंकि बच्चा 9 साल का था, इसलिए तत्काल 3 टीमें गठित की गईं। उस पर कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को करीब शाम को 5:30 बजे बच्चे की बॉडी 64 बंदा घाघरा नदी में मिला, जिनके द्वारा परिजनों के द्वारा इसको पहचान की गई। पहचान के उपरांत इसका पीएम कराया गया, तो इसमें जो इसका मृत्यु का कारण आया, इसके सर पे चोट लगने से पानी में गिरा देने से मृत्यु का आया। इसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करते हुए घटना में इसके सगे चाचा गणेश प्रजापति और इसकी चाची अमृता देवी प्रकाश में आई। जब हम लोग सीसीटीवी के दौरान देखे तो गणेश प्रजापति अपने एक गांव के ही एक नाबालिग बच्चे को इसने बताया कि तुम और इसको अभिषेक चलो तुमको पतंग दिलाते हैं, साथ ही साथ में कुछ खाना वाना खिलवा देते हैं। उस नाबालिग बच्चे ने इसको साइकिल पर बैठाया और गणेश प्रजापति अपने मोटरसाइकिल से उसी साइकिल के पीछे पीछे गया। वहां बंधे के पास में इसके सर पे ईंट का प्रहार कर दिया और साथ ही साथ बॉडी को अंदर डाल दिया। जब उस नाबालिग बच्चे ने पूछा कि अभिषेक प्रजापति भी साथ में आया था, कहाँ गया, तो इसने बताया कि उसको नाव पर बैठा दिया गया है, खेलने गया है वो तक। उसी क्रम में जब कार्रवाई के दौरान और साथ ही साथ जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में ले जाते आ रहा है, जब वापस गया तो वो खाली हुआ था, मतलब उसमें साइकिल पर कोई बैठा नहीं था। साथ साथ में हमारे पास सर्विलांस का था कि जब घटना के समय था तब इसकी लोकेशन वही थी। तो इसी सारी चीजों का ये प्रकाश में आया कि गणेश का अपने भाभी से 2 जनवरी को लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा के दौरान चूंकि इसके शादी हो जाने के उपरांत कोई बच्चे नहीं हैं, तो इनकी भाभी बार बार कह रही थी कि तू निर्वंशी रहेगा, और चूंकि ये 3 भाइयों में अकेला था तो उसको उसी बात के ताने पे बार बार उसी ताने पर इसको और इसकी पत्नी को लगा। उसी क्रम में इस बच्चे की हत्या कर दी गई। दोषी कौन कौन है इसमें? इसमें दोषी इसका सगा चाचा गणेश प्रजापति और उसकी पत्नी अमृता देवी। जी।